हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 में हमारा लेसन 3 देखने चल रहे हैं। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या करेंगे, एक एक जो इंग्लिश के शब्द हैं उसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। हमारे पार्ट का नाम है द राइट चॉइस। राइट चॉइस मतलब होता है, राइट का मतलब होता है सही, चॉइस का मतलब होता है चुनाव। तो इस पाठ का जो शीर्षक है वो है सही चुनाव। तो हमें जीवन में किन चीज़ों को चुनना चाहिए, अपने रास्ते कैसे चुनने चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली लाइन है, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। तो राकेश एक लड़का है, वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? राकेश बहुत उत्साहित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट वॉज मतलब था, यह था। लास्ट डे मतलब आखिरी दिन, आखिरी दिन। ऑफ हिज एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा। अब पूरी लाइन को मिलाकर पढ़ते हैं। यह उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, यह उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। हिज मतलब उसकी, वैकेशन मतलब होता है छुट्टियां। ठीक है, हिज मतलब उसकी, वैकेशन मतलब छुट्टियां, वॉज अबाउट टू बिगिन। जब भी बच्चों अबाउट टू लिखा होता है इसका मतलब होता है होने वाली थी, होने वाली थी। जब कोई चीज़ होने वाला हो तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है अबाउट टू। अब बिगिन मतलब शुरू। पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुल्ली। ही मतलब वह, वॉकड बैक मतलब वापस, लौटा। होम मतलब घर, चीयरफुल्ली मतलब खुशी से। पूरी लाइन मिला के पढ़ते हैं। ही वॉकड बैक होम चीयरफुल्ली, वह घर खुशी खुशी वापस पहुंचा। एज सून एज he reached home, he put his bag in the corner and ran towards his brother's room. अब एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। As soon as, जैसे ही, जैसे ही मतलब वह पहले ही बता चुका हूं। Reached मतलब पहुंचा, जैसे ही वह पहुंचा। होम मतलब घर। ही पुट उसने रख दिया, पुट मतलब रखना। हिज बैग मतलब अपना, बैग बस्ता कहते हैं इसे। इन द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने में। एंड रैन, रैन मतलब रन का पास्ट टेंस होता है। रन का मतलब होता है दौड़ना, और यहाँ पे हो जाएगा दौड़ा, दौड़ा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ, तरफ। हिज ब्रदर्स रूम, हिज ब्रदर्स मतलब अपने भाई के कमरे की तरफ, पहले ही लिखा है। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? एज सून एज, जैसे ही रीच्ड होम वह घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग, उसने अपना बस्ता रख दिया। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। एंड रैन और दौड़ा। टूवर्ड्स की तरफ। हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की तरफ। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। अब उससे कोई कह रहा है, राकेश डोंट डिस्टर्ब मतलब परेशान मत करो, परेशान मत करो। योर ब्रदर अपने भाई को। तो उससे कोई कह रहा है, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। हिज एग्जाम्स मतलब उसकी परीक्षा, उसकी परीक्षा। आर नॉट येट मतलब अभी तक। ओवर मतलब पूर्ण। तो क्या हो गया इसका अर्थ? हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, अभी तक उसका एग्ज़ाम या परीक्षा ख़त्म नहीं हुई है।
हिज मदर सेड, हिज मदर मतलब उसकी माता, उसकी माँ, सेड ने कहा मतलब कहा। तो उसकी माँ ने कहा, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, अभी उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, राकेश नाम ही है, रिटर्न मतलब लौटा, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, अपने कमरे में, सैडली मतलब दुखी होकर। ठीक है, राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, राकेश दुखी होकर अपने कमरे में लौटा। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, मुकेश उसका नाम है, वॉज प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना, तैयारी करना, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए उसका भाई तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, डिड नॉट वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, और डिड नॉट का मतलब नहीं चाहते थे, तो उसके माता पिता नहीं चाहते थे मुकेश टू बी डिस्टर्ब, तो मुकेश किसी भी तरह से परेशान हो। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश किसी भी तरह से परेशान हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, अ लिटिल मतलब थोड़ी देर बाद, लिटिल मतलब थोड़ी देर बाद, लेटर मतलब बाद में, हिज मदर उसकी माता ने, कॉल्ड आउट मतलब बुलाया, थोड़ी देर बाद उसकी माता ने बुलाया, राकेश मतलब उसके नाम से बुलाया। यस मदर उसने जवाब दिया, हाँ माँ, ही एंसर्ड उसने जवाब दिया, एंड रश टू हर रूम, रश मतलब भागा, किसकी तरफ, अपने माँ के रूम की तरफ, हर रूम मतलब अपनी माँ का रूम, उनका कमरा, वह अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। वॉट इज इट मदर, यह क्या है माँ, वॉट इज इट, यह, इट मतलब यह, वॉट माने क्या, तो यह क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, ही मतलब वह, आस्क्ड मतलब पूछा, क्यूरियसली मतलब जिज्ञासा पूर्वक, उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, टेबल लैम्प मतलब टेबल लैम्प जो लाइट होती है पढ़ने की, इन मुकेश रूम मुकेश के कमरे में, इज नॉट वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करना, नॉट वर्किंग मतलब काम न करना, तो जो टेबल लैंप है मुकेश के कमरे में वह काम नहीं कर रही है। ही नीड्स इट, ही मतलब वह, नीड्स मतलब जरूरत, इसकी, इट मतलब इसकी, उसे इसकी जरूरत है, ही नीड्स इट मतलब उसे इसकी जरूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, गो मतलब जाओ, एंड कॉल मतलब बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली बनाने वाले को, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन जाओ और बिजली बनाने वाले को बुला कर लाओ। शी सेड, शी मतलब वह, सेड मतलब कहा। ठीक है, तो उनकी माता जी ने कहा कि जाओ और बिजली बनाने वाले को बुला कर लाओ। अब आगे क्या होगा, राकेश जवाब देता है, मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, माँ कांट मुकेश क्या मुकेश नहीं कर सकता, फिक्स मतलब सही, इट मतलब इसे, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से, अपने आप से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मदर कांट मुकेश क्या मुकेश, फिक्स इट हिमसेल्फ क्या मुकेश इसे खुद से सही नहीं कर सकता। ही इज गुड एट इट, ही मतलब वह, गुड मतलब अच्छा है, एट इट मतलब इसमें, वह इसमें अच्छा है मतलब खराब चीज़ों को बनाने में वह अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने कहा।
अब आगे क्या होगा, डोंट आर्गू, आर्गू मतलब होता है बहस करना, और डोंट मतलब मत करो। तो राकेश से उसकी माँ कहती है डोंट आर्गू राकेश, तो राकेश तुम बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, डू मतलब करो, वैसा एज मतलब वैसा, यू आर टोल्ड मतलब तुमसे कहा गया है, तुमसे टोल्ड मतलब कहा गया, तो वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया है। शी सेड स्टर्नली, सी सेड मतलब शी मतलब वह, सेड मतलब कहा, स्टर्नली मतलब मजबूती से या दृढ़ता से। तो राकेश की मां ने दृढ़ता से कहा, शी सेड स्टर्नली, कि तुम वही करो जो तुमसे कहा गया है। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, यह बातचीत सुनकर, ओवर हियरिंग मतलब सुनकर, दिस मतलब यह, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, यह बातचीत सुनकर, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश केम आउट मतलब बाहर आ गया, एंड सेड मतलब कहा, तो मुकेश बाहर आ गया और कहा, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, हे माँ प्लीज मतलब कृपया, लेट मी ट्राई मुझे प्रयास करने दो, ट्राई मतलब होता है प्रयास। ओ मदर, हे माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया मुझे प्रयास करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट टेक मतलब यह नहीं लेगा, यह नहीं लेगा, मोर देन ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, यह आधा घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा। ठीक है, अब अगली लाइन पे चलते हैं। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नो मतलब नहीं, डोंट वेस्ट मतलब बर्बाद मत करो, मत करो, योर टाइम मतलब अपना समय। तो उनकी माँ कहती हैं कि अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और स्टडी मतलब पढ़ो, जाओ और पढ़ो। शी सेड फर्मली, उन्होंने दृढ़ता से कहा, यहाँ पे भी फर्मली है, इसका मतलब भी हो गया दृढ़ता। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक, मुकेश रिटर्न मतलब लौटा, टू हिज रूम मतलब अपने कमरे में, तो शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में लौट गया। बट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, बट मतलब लेकिन, कुड नॉट कंसंट्रेट मतलब केंद्रित नहीं कर पा रहा था, केंद्रित नहीं कर पा रहा था, ऑन हिज स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई पे, तो वो कमरे में लौट तो गया लेकिन अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, ही वॉज ईगर मतलब ही माने वह, ईगर मतलब व्याकुल था, व्याकुल था, टू यूज मतलब प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, तो उसके पास एक इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक सामानों को ठीक करने के लिए जो औजार चाहिए होते हैं उसका एक टूल किट था उसके पास, जिसे प्रयोग करने के लिए वो बहुत व्याकुल था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड मतलब उसे चुना था, ईच टूल, ईच मतलब होता है प्रत्येक, टूल मतलब औजार, विद अटमोस्ट केयर बहुत सारी सावधानी पूर्वक, मतलब उसने अपने औजारों को बहुत सावधानी पूर्वक चुना था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, केप्ट मतलब लगातार, लुकिंग मतलब देखना, वह लगातार अपने सामान को मतलब उस टूल किट को देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही कुड नॉट कंट्रोल, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रित, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंत में, फाइनली मतलब अंत में, गॉट अप मतलब उठा, टू फिक्स द लैम्प मतलब लैम्प को सही करने के लिए। तो फाइनली ही गॉट अप टू फिक्स द लैम्प,
अंत में वह उठा फिर लैंप को सही करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उस समय तक राकेश रिटर्न, जब तक राकेश लौटा, उस समय तक जब तक राकेश लौटा। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, रिपेयर्ड मतलब ठीक करना, द लैम्प मतलब लैम्प, तो मुकेश पहले से ही वह लैम्प ठीक कर चुका था। वाह मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तो इसमें जो उसका भाई राकेश है वो खुश होके कहता है वाह मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, आई न्यू मतलब होता है नो का पास्ट टेंस जानना, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम ऐसा कर पाओगे। ही एक्सक्लेम्ड, वो जोर से चिल्लाया, तो राकेश ने कहा कि वाह मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, मुझे पता था तुम ऐसा कर पाओगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, अब जो इलेक्ट्रीशियन है काम करने वाले हैं, सॉरी बोला गया उनसे। फॉर द ट्रबल मतलब परेशानी के लिए। द वर्क इज ऑलरेडी डन, वर्क मतलब काम, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, डन मतलब हो चुका है। तो राकेश और मुकेश की माँ ने जो इलेक्ट्रीशियन है उनसे कहा, उनसे सॉरी बोला कि यादव जी सॉरी, काम पहले से ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, ऐसा कहा माँ ने बिजली वाले से। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, श्योर मतलब निश्चिंत हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन इट, तो मुकेश ने ही ऐसा किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, यू मतलब आप, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, हैव मतलब आपके पास है, एन एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली बनाने वाला, एट होम मतलब घर पे, तो आपके पास पहले से ही एक विशेषज्ञ इलेक्ट्रीशियन है घर पे ही। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा, सेड मतलब कहा, एंड लेफ्ट और चले गए, विद स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, नाउ मतलब अब, स्टॉप वेस्टिंग मतलब बर्बाद मत करो या बर्बाद करना बंद करो, करना बंद करो। योर टाइम मतलब अपना समय, तो अब उनकी माँ ने कहा अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई पर जाओ, पढ़ाई पर जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, अब अगले पैराग्राफ में ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, ऑफ रिजल्ट्स मतलब होता है परिणाम, तो परीक्षा परिणाम की घोषणा के दिन, ऑन द डे मतलब उस दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल, वेंट गो का पास्ट टेंस होता है, तो मुकेश स्कूल गया, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में सबसे अधिक नंबर पाए थे, टॉप्ड हिज क्लास मतलब सबसे अधिक नंबर पाए थे। मदर नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, नाउ मतलब अब, इट विल बी ईजी मतलब आसान, यह आसान होगा, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, अब यह तुम्हारे लिए आसान होगा, टू गेट एडमिशन मतलब एडमिशन पाना, इन अ गुड स्कूल किसी अच्छे विद्यालय में, अब तुम्हारे लिए किसी भी अच्छे विद्यालय में एडमिशन पाना आसान होगा। मुकेश अब बोलेगा, मदर माँ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, माँ आई डोंट वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है चाहना और डोंट का मतलब नहीं चाहना, मैं नहीं चाहता टू गो टू अ कॉलेज किसी विद्यालय में जाना। फादर पिताजी आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, अब
धीरे धीरे देखते हैं एक एक वर्ड का अर्थ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन, ज्वाइन मतलब जुड़ना होता है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन मतलब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ या जुड़ना चाहता हूँ। अ कोर्स, एक ऐसे पाठ्यक्रम को, दैट जो कि, कैन हेल्प मदद कर सके, मी मेरी, टू टेक अप माई हॉबी मेरे शौक को, एज अ प्रोफेशन जो मेरे शौक को मेरे पेशे में बदलने में मेरी मदद करे। तो अब मुकेश क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ या उससे जुड़ना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प जो मुझे हेल्प कर सके, मदद कर सके, टू टेक अप लेने के लिए, माई हॉबी मेरे जो शौक है, एज अ प्रोफेशन उसे मैं अपना पेशा बना सकूँ। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगला, डे मतलब दिन, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वेंट, फिर मैंने बताया गो का पास्ट टेंस होता है, तो वो गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, विद हिज फादर अपने पिताजी के साथ। देयर ही गॉट, वहाँ पर, ही गॉट मतलब पाया, एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी के कोर्स में उसने एडमिशन पाया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, इसका अर्थ होता है कुछ सालों बाद। एवरीवन लुक्ड cheerful as they walked out of the house। everyone मतलब हर कोई, looked cheerful मतलब दिख रहा था खुशहाल, दिख रहा था खुशहाल या खुश। as जैसे कि, they walked, they मतलब वे, walked मतलब टहलते हुए बाहर आना। तो सभी खुश दिख रहे थे जैसे ही वो टहलते हुए घर से बाहर आ रहे थे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश हैड सेटअप मतलब शुरू किया था, अ न्यू शॉप एक नई दुकान। एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वे सभी जा रहे थे उसके उद्घाटन समारोह में। दे वेयर गोइंग जा रहे थे, फॉर द इनाग्रेशन मतलब उद्घाटन समारोह में। एट द इनाग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्ड, मुकेश ने कहा, राकेश टू कम फॉरवर्ड, उसने राकेश से आगे आने के लिए कहा। कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना। एंड कट द रिबन, और रिबन को काटने के लिए उसने कहा। एवरीवन क्लैप्ड, एवरी मतलब सभी ने, क्लैप्ड मतलब ताली बजाई, ताली बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी ने उसे शुभकामनाएं दी। तो इस तरह से बच्चों इसकी एक एक लाइन का हमने अर्थ देख लिया है। अगर आपको ये किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं आसानी से मिल जाएं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।